हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीएन सर। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एचएससी 2021 एग्ज़ाम के लिए मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, तो उसमें से अभी तक हमने मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इन चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। साथ में अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर को स्टार्ट किया है। 10 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड, इसके पहले वीडियो लेक्चर में इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमने बहुत अच्छी तरह से सीखे हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3, जो आपको शॉर्ट आंसर्स मतलब 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है सेक्शन बी में, तो उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, एचएससी 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के साथ प्लीज़ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है उसके वीडियो लेक्चर यहाँ पे अपलोड करूँगा। टोटल आपके चैप्टर्स में कंप्लीट करूँगा। मैं अभी तक तो मैंने 5 आपके चैप्टर्स कवर किए हैं। अब हमारे पास 10 चैप्टर बचे हैं। इन 10 चैप्टर को भी हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यहाँ पे दिलो जान से जुड़ा हूँ, तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इससे हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, वीडियोस को निश्चित रूप से हमें लाइक्स मिलेंगे और अच्छे कमेंट्स भी मिलेंगे। तो ये सभी बातें मुझे मोटिवेट करेगी, मेरा हौसला बढ़ाएगी, और मैं बहुत ही अच्छी तरह से हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपने इससे पहले ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया होगा तो भी अगर ठीक तरह से आप इन वीडियो को वॉच करते हो तो आपको यहाँ पे आपका पूरा प्रिपरेशन होगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बहुत अच्छी तरह से आपको समझाते जा रहा हूँ। उसे जो थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी है उसको भी मैं यहाँ पे अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। तो आपको मेरे साथ बने रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है और कोऑपरेशन करना है। किस बात का? हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, हमारे व्यूज़ बढ़ने चाहिए, कमेंट्स अच्छी आनी चाहिए, वीडियोस को लाइक्स मिलने चाहिए। तो ये सब सिर्फ आप कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 से। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड में जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उन लोगों ने इस क्वेश्चन बैंक को आपके लिए रेडी किया है, तैयार किया है। हो सकता है इसमें कहीं कहीं जगह पे कुछ प्रिंट मिस्टेक है, उसे हम बाजू में रखेंगे। जो प्रिंट मिस्टेक प्रॉब्लम है, एक आधा प्रॉब्लम यहाँ पे अगर आउट ऑफ सिलेबस रहेगा उसे भी हम साइड में रख देंगे, और जो हमारे काम का है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ठीक है, हमें तो वैसे स्टेट बोर्ड के सभी हमारे मैथमेटिक्स जो टीचर्स, जो एक्सपीरियंस पर्सन्स है, टीचर्स है, जिन्होंने ये क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, उन सभी को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बैंक बहुत ही अच्छी तरह से इन लोगों ने तैयार किया है। जो रिस्पेक्टेड पर्सन्स है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ मेंबर्स है, इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। ठीक है, चलिए अब इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम देखते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, विद द यूजुअल नोटेशन हमें प्रूव करना है cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b प्लस cos c अपॉन c इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2abc। ये क्वेश्चन आपके बुक में है, थोड़ा सा चेंज करके दिया है। बाकी वही क्वेश्चन बुक में से लिया है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे इसे चेंज किया है। ठीक है, अब देखिए cos a cos b cos c यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब हम कोसाइन रूल यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम LHS कंसीडर करते हैं। हमारे पास LHS है cos a अपॉन a प्लस cos b अपॉन b प्लस cos c अपॉन c। ओके, यहाँ पे अगर हम कोसाइन रूल यूज़ करेंगे तो cos a का वैल्यू हमें पता है, जब a रहता है, ठीक है ना, ये कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, ये एंगल्स हैं। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c क्या है? सपोज ये ट्राइंगल ABC है। ध्यान दीजिए, इस ट्राइंगल ABC में वर्टेक्स A की जो BC अपोजिट साइड है उसका लेंथ हम स्मॉल a लेते हैं। वर्टेक्स C का जो अपोजिट साइड AB है उसका लेंथ हम स्मॉल c लेते हैं। वर्टेक्स B का जो अपोजिट साइड AC है उसका लेंथ हम स्मॉल b लेते हैं। तो इस प्रकार से ABC दीज आर द लेंथ्स ऑफ द साइड्स। ठीक है, अब जब हमें कोसाइन रूल यूज़ करना है, देखिए जब हम a लेते हैं a, तो कौन कौन सा स्मॉल लेटर बचा है? कैपिटल A को बाजू में रखेंगे। ठीक है, ये कैपिटल A है,
तो हम इन दो स्मॉल लेटर की तरफ देखेंगे, कौन कौन से, बी सी। तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब कौन बचा है, ए, तो ये रहेगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे बी और सी लिया है तो डिनोमिनेटर में 2bc लेना है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है। देखिए हमने क्या किया है, ओके। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में a। अब उसी प्रकार से देखिए हमें यहाँ पे cos b और cos c की वैल्यू देना है। ठीक है, cos b देखिए मैंने जिस प्रकार से आपको बताया बस उसी प्रकार से यहाँ पे कंसिडर, b के बाद में c रहेगा, c a b, ये साइक्लिक में हम याद रखेंगे, a के बाद में b, b के बाद में c और c के बाद में और a। तो यहाँ पे लेंगे हम b के बाद में क्या है, c स्क्वायर, फिर उसके बाद में a स्क्वायर, और फिर यहाँ पे b होने के कारण हम माइनस b स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे सी ए, ये दो टर्म्स हमने पहले लिए तो यहाँ 2ca रहेगा अपॉन b प्लस, अब ये बता सकते हो आप, इसके लिए c के आगे का अक्षर क्या रहेगा, a, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय c। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्या, बाय कोसाइन रूल। हमने यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया है, कोसाइन रूल। ठीक है ना, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा फिर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी। उसी प्रकार से यहाँ पे भी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्लस यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी। अब सभी जगह पे डिनोमिनेटर सेम है, ट्वाइस ए बी सी। ओके, तो न्यूमरेटर का हम सम ले सकते हैं बिकॉज एवरीवेयर डिनोमिनेटर इज सेम। तो देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए यहाँ का ये माइनस सी स्क्वायर इस प्लस सी स्क्वायर के साथ कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ का माइनस ए स्क्वायर इस प्लस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ का माइनस बी स्क्वायर इस प्लस बी स्क्वायर के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो अब क्या क्या है हमारे पास बचा हुआ, ए स्क्वायर है, फिर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर है, फिर यहाँ का प्लस सी स्क्वायर है अपॉन ट्वाइस ए बी सी। ओके, और यही यहाँ का RHS है। यही प्रूव करना था हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी सी। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमने यहाँ पे कोसाइन रूल यूज़ किया है। कोसाइन रूल किस प्रकार से याद रखना है ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने जैसे पहले कहा था कहीं कहीं पे प्रिंट मिस्टेक है। इतना सिंपल प्रॉब्लम तो दिया नहीं है बुक में, क्वेश्चन बैंक में, पर मतलब जब क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन बैंक जब तैयार की गई है तो इतना सिंपल क्वेश्चन यहाँ के जो क्वेश्चन बैंक तैयार करने वाले जो रिस्पेक्टेड पर्सन है उन्होंने नहीं दिया होगा। ये प्रिंट मिस्टेक यहाँ पे कुछ तो भी हुआ है, लेकिन अब जैसा हमारे सामने उसी प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन बैंक में आपको चैप्टर्स के सॉल्यूशंस भी पीछे दिए गए हैं लास्ट वाले पेजेस पे, तो इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन अलग दिखेगा वहाँ पे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये पूछा गया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आंसर दिया है जनरल सॉल्यूशन, और इसका नहीं किसी और प्रॉब्लम का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं तो भी प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, तो चलिए हम इसी प्रकार से इसे कंसीडर करते हैं, cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 1, तो इसे हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2x इक्वल्स टू cos ऑफ 0, क्योंकि cos ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 2x इक्वल्स टू 0 रहेगा। ओके, इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। हम किसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं? x की ऐसी वैल्यू जो वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी हो लेकिन 2 पाई से छोटी हो। यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू 2 पाई नहीं लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली लेस दैन 2 पाई लेते हैं। ठीक है ना, स्ट्रिक्टली लेस दैन 2 पाई मतलब 2 पाई से छोटा। अगर इक्वल टू 2 पाई लेते, ध्यान दीजिए, इक्वल टू, यहाँ पे क्या करना है हमें, लेस दैन, स्ट्रिक्टली लेस दैन 2 पाई लेना है। ओके, तो देखिए
कॉस ऑफ 2x हमने यहाँ पे ये 1 था तो कॉस ऑफ 0 लिया है तो x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट किया है। चाहे तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, कॉस ऑफ 2 इंटू 0 इट विल बी 1। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिला है, 0 मिला है। अब इसके बाद कॉस कहाँ पे पॉजिटिव है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, कॉस लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा है, पॉजिटिव है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, मतलब कौन सा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू हमें कॉस थीटा मिलता है, ये पता है हमें कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 0 इक्वल्स टू कॉस 0 मिलेगा, थीटा इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो इसका मतलब कॉस ऑफ 0 का और कॉस ऑफ 2 पाई का वैल्यू सेम है। कॉस ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, कॉस ऑफ 2 पाई का वैल्यू भी 1 है। तो जिस प्रकार से हमने x का वैल्यू 0 लिया उस प्रकार से x का वैल्यू 2 पाई रह सकता है। लेकिन हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो वैल्यू 2 पाई से छोटा हो। समझ रहे हैं ना आप, 2 पाई से छोटा हो। तो यहां पे सिर्फ हमें एक ही वैल्यू मिलेगी, x इक्वल्स टू 0। ओके, ये हम क्यों लेंगे, सिंस हम यहां पे इसे जस्टिफाई भी करेंगे, सिंस 0 लेस देन x लेस देन 0 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन 2 पाई, x इक्वल्स टू 0 है, मतलब यहां का x कैसा है, 0 के इक्वल टू है। अब ग्रेटर देन, सिंस हम क्या कहेंगे, x इक्वल्स टू 0, यहां पे x क्या है, 0, ऐसा ही कहेंगे, 0 लेस देन x ऐसा नहीं कह सकते, अब x इक्वल्स टू 0 ही मिला है। सिंस x इक्वल्स टू 0, x 0 है। ओके, इसे थोड़ा सा अलग लिखेंगे, सिंस ऐसा लिखता हूं मैं, मतलब आपको समझेगा, सिंस प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज, कैसा रहता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इज, मैं यहां पे वर्ड में लिखता हूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 2 पाई। Therefore x equals to 0 is the principal solution। या फिर cos of 2x equals to 1, हम क्या कह सकते हैं, the principal solution of cos of 2x equals to 1 is x equals to 0। देखिए इसका, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा, इसे प्रिपेयर नहीं करना है कहीं तो भी यहाँ पे प्रेयर मिस्टेक हुआ, लेकिन जिस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिया है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते ऐसा नहीं, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, सिर्फ x इक्वल्स टू 0। आपकी, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अगर पूछा भी जाता है तो इट इज़ द सॉल्यूशन। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने क्या कहा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहता है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 2 पाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, जो या तो 0 या 0 से बड़ा होगा लेकिन 2 पाई से, ये सिर्फ मैंने वर्ड में लिखा है। ठीक है ना, इफ, या फिर इसे अगर आपको वर्ड में नहीं लिखना है, इफ थीटा इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इफ थीटा इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन देन 0 लेस देन और इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई, आप ऐसा भी इसे लिख सकते हो। ठीक है ना, सपोज ये आपको अवॉइड करना है इतना लिखना। ओके, तो हम यहां पे इस प्रकार से भी दे सकते हैं, इफ थीटा इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, अगर थीटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है देन 0 लेस देन और इक्वल्स टू थीटा लेस देन 2 पाई, या फिर थीटा कैन बी अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इफ 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन 2 पाई। हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसे तभी कह सकते हैं जब ये 0 या 0 से बड़ा होगा, 2 पाई से छोटा होगा। देयरफॉर हम यहाँ ये कह सकते हैं द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos ऑफ 2x इक्वल्स टू 1 इज x इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 3 में हमें b माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ a बाई 2 प्लस b प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ऑफ a बाई 2 इक्वल्स टू यहाँ पे a स्क्वायर दिया है। ठीक है, लुक हियर, यहाँ हम LHS कंसिडर करते हैं।
बी माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई टू प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई टू। ओके, अब इसे अगर हम एक्सपांड करेंगे b माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर को, तो इसका एक्सपांशन हमें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ a बाई टू प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर। ओके, इंटू क्या रहेगा, यहाँ लिखता हूँ मैं साइन स्क्वायर ऑफ a बाई टू। ठीक है, नहीं तो इस टर्म को ही नीचे लेता हूँ। ये b प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर जो है इसको मैं नीचे लिखता हूँ, तो ये रहेगा बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, सिंपल सा एक्सपांशन है, इंटू साइन स्क्वायर ऑफ a बाई टू। ओके, अब अगर हम कॉस स्क्वायर ऑफ a बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ a बाई टू प्लस ये बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर सी बाई टू साथ में लेते हैं, चलेगा, समझेगा ना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई टू। देखिए इन दो टर्म को हमने कलेक्ट किया, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बाई टू के साथ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बाई टू लिया है। अब सेकंड टर्म यहाँ का क्या है, माइनस यहाँ लिखता हूँ मैं 2bc कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई टू प्लस 2bc साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई टू। ठीक है, इसका मतलब यहाँ का माइनस 2bc कॉस स्क्वायर ए बाई टू और यहाँ का प्लस 2bc साइन स्क्वायर ए बाई टू हमने साथ में लिया। ठीक है, माइनस साइन यहाँ पे, फिर उसके बाद प्लस ये सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई टू के साथ में सी स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई टू लेते हैं। इसका मतलब क्या किया, इन टर्म से मल्टीप्लाई किया और टर्म्स को हमने कलेक्ट किया। अब देखिए इन दोनों टर्म से अगर हम बी स्क्वायर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई टू। ओके, अब यहाँ से माइनस 2bc अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ रहेगा कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई टू। ओके, प्लस यहाँ से थर्ड टर्म से अगर मतलब ये दोनों टर्म से सी स्क्वायर अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ऑफ ए बाई टू। ओके, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बाई टू प्लस साइन स्क्वायर ए बाई टू का वैल्यू क्या रहेगा, 1 बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी इट इज 1, बी स्क्वायर इंटू 1, ये फिर माइनस 2bc। ठीक है ना, माइनस 2bc कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू। हमें कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है, कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा। पर अगर कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू है तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पता है ना। अगर ये कॉस ऑफ 2 थीटा, यहाँ अगर कॉस थीटा लेते तो इधर हाफ हो जाता, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू की जगह क्या मिलेगा, कॉस थीटा। तो उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू की जगह पे हमें क्या मिलेगा, कॉस ए। जैसे कॉस थीटा वैसे यहाँ पे कॉस ए रहेगा, प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 रहेगा। अब ये बी स्क्वायर इंटू 1 मतलब बी, सी स्क्वायर इंटू 1 मतलब सी, और फिर ये माइनस 2bc कॉस है। नाउ लुक हियर, इसको लिखते समय इस प्रकार से लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। ये किसका वैल्यू है, इट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बाय कोसाइन रूल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, इक्वल्स टू यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए स्क्वायर, या फिर यहाँ लिखता हूँ बाय कोसाइन रूल। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने, कोसाइन रूल, और यही यहाँ का क्या है, RHS। यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए हमने यहाँ से शुरुआत की और हम ए स्क्वायर तक पहुँचे, यहाँ पे हमने कोसाइन रूल यूज़ किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन जस्ट हमने इसके पहले भी देखा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका मतलब हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो वैल्यू
0 या 0 से बड़ी होगी लेकिन 2 पाई से छोटी होगी, 0 या 0 से बड़ी लेकिन 2 पाई से छोटी। अब ये साइन x इक्वल्स टू -1/2 है, तो हम साइन x इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे π/6, क्योंकि साइन ऑफ π/6 का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, अब देखिए हमें पता है साइन निगेटिव दो जगह पे हमें मिलता है, कहाँ कहाँ ध्यान दीजिए, माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस थीटा है, मतलब साइन ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा है, एंड अगेन माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा है। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया ASTC ऐसा याद रखना है, ए मतलब ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। थर्ड में टैन पॉजिटिव मतलब साइन कॉस निगेटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव मतलब साइन टैन निगेटिव, मतलब साइन कहाँ कहाँ पे निगेटिव मिल रहा है, साइन हमें थर्ड और फोर्थ में निगेटिव मिल रहा है। और देखिए ये जो एंगल है हमेशा याद रखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा लेना है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का पाई प्लस थीटा लेना है और फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस थीटा लेना है। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेस देन 180 रहेगा, थर्ड का ग्रेटर देन 180 रहेगा मतलब पाई प्लस थीटा, फोर्थ का लेस देन 360 रहेगा मतलब 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से लेना है। तो ये हमारा जो साइन है, साइन थर्ड और फोर्थ में निगेटिव है, तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा, क्योंकि निगेटिव है थर्ड में, और फोर्थ का एंगल क्या है 2 पाई माइनस थीटा, इसलिए साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे सपोज अगर हम थीटा, यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूला में थीटा का वैल्यू सपोज हम π/6 रखते हैं, ठीक है ना, या फिर आपको समझने के लिए मैंने जो यहाँ पे थीटा लिया था आप यहाँ पे x में भी ले सकते हो, ऐसा इस प्रकार से चलेगा ना, माइनस साइन x। ओके, तो अब हम x इक्वल्स टू क्या रखेंगे, सपोज π/6, हम x इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, π/6, समझेगा आपको। या फिर ऐसा कहेंगे, चलिए थीटा ही रखिए, कंफ्यूजन ज़्यादा नहीं होगा। ओके, क्या रखते हैं यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा रखा है सपोज हमने। अब थीटा का वैल्यू π/6 रखेंगे, थीटा इक्वल्स टू क्या रखते हैं, π/6। देखिए क्या मिलेगा, आप ये यहाँ रहेगा माइनस साइन ऑफ π/6 इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस π/6। ध्यान दीजिए हमने थीटा इक्वल्स टू क्या रखा, π/6, माइनस साइन ऑफ π/6 इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई प्लस π/6, और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस साइन ऑफ π/6 इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 पाई माइनस π/6। जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ पे हमने π/6 सब्स्टिट्यूट किया। इसका मतलब माइनस साइन ऑफ π/6 इक्वल्स टू साइन ऑफ 6 से पाई को मल्टीप्लाई किया 6 पाई प्लस पाई 7 पाई/6। ओके, और उसी प्रकार से माइनस साइन ऑफ π/6 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, साइन ऑफ 2 पाई को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 पाई माइनस पाई 11 पाई/6। ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे 7 पाई/6, वहाँ पे हमें मिला है 11 पाई/6, देयरफॉर। ओके, ध्यान दीजिए। अब देखिए साइन x इक्वल्स टू क्या है, माइनस साइन ऑफ π/6, और माइनस साइन ऑफ π/6 इक्वल्स टू क्या है, साइन ऑफ 7 पाई/6। या फिर आप इसे इस प्रकार से लिखिए, साइन ऑफ 7 पाई/6 इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ π/6। ठीक है, इसे हम सेकंड कहेंगे। और यहाँ पे साइन ऑफ 11 π/6 इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ π/6, इसे हम थर्ड कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए क्या मिलेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पे माइनस साइन π/6 माइनस साइन π/6 सेम है, इसको हमने फर्स्ट कहा। फर्स्ट और सेकंड अगर लिया हमने तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल मिलेंगे, मतलब साइन x इक्वल्स टू साइन ऑफ 7 पाई/6 रहेगा। यहाँ पे यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा,
यहाँ पे साइन एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 11 पाई बाय 6 मिलेगा, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 11 पाई बाय 6। ओके, एंड ठीक है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6 एंड x इक्वल्स टू 11 पाई बाय 6। ठीक है, अब ये दोनों भी वैल्यू जो है देखिए, सिंस हम क्या कहेंगे 0 लेस देन 7 पाई बाय 6 लेस देन 2 पाई है क्या नहीं। देखिए पाई बाय 6 मतलब कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 30 इंटू 7 210 डिग्री, 210 डिग्री जीरो से ज़्यादा है और 360 डिग्री से छोटा है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे भी 0 लेस देन 11 पाई बाय 6 लेस देन 2 पाई है। वाई देखिए पाई बाय 6 कितना है 30, 30 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 डिग्री, 330 डिग्री वैल्यू 0 से बड़ी है, 360 से छोटी है। तो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द प्रिंसिपल ओके सॉल्यूशंस ऑफ किसके साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2 r, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या क्या रहेंगे ध्यान दीजिए। एक मिला है हमें 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। ओके, 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6 इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस रहेंगे किसके, साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2 के। इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, इसे मैं रब करता हूं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें cos इनवर्स ऑफ 1/2 और tan इनवर्स ऑफ 1/√3 इन दोनों का सम फाइंड करना है। ठीक है, चलिए पहले हम कंसीडर करते हैं cos इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू x। तो यहाँ का जो x रहेगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई, पता है हमें। इसी प्रकार का x रहेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें पता है। ठीक है, अगर cos इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू x है, इसका मतलब क्या cos x इक्वल्स टू ये cos x इक्वल्स टू 1/2 या फिर 1/2 इक्वल्स टू cos x कह सकते हैं। इसका मतलब cos x इक्वल्स टू 1/2। ओके, देयरफॉर, ठीक है ना। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, cos x इक्वल्स टू cos ऑफ पाई बाय 3, cos ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू 1/2 है एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू पाई बाय 3। दिस पाई बाय 3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, पाई। ओके, इसका मतलब cos इनवर्स ऑफ 1/2 इक्वल्स टू क्या रहेगा पाई बाय 3। अब उसी प्रकार से चलिए हम कंसीडर करते हैं tan इनवर्स ऑफ, इन दोनों का सम फाइंड करना है, मतलब दोनों के हमें सेपरेट वैल्यू फाइंड करने हैं। पहले हमने cos इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू फाइंड किया, अब tan इनवर्स ऑफ 1/√3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। tan इनवर्स ऑफ 1/√3 इक्वल्स टू सपोज हमने y लिया, तो यहाँ का y किस प्रकार से चाहिए हमें, ओपन इंटरवल -π/2 π/2 में, पता है हमें। ओके, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब इसके बाद देखिए, इसका मतलब हमें tan y इक्वल्स टू या फिर 1/√3 इक्वल्स टू tan y लेते आएगा। इसका मतलब tan y इक्वल्स टू 1/√3 मिलेगा। इसका मतलब tan y इक्वल्स टू tan ऑफ कितना पाई बाय 6 रहेगा, मतलब y इक्वल्स टू पाई बाय 6 बनेगा एंड दिस पाई बाय 6 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 π/2। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है tan इनवर्स का -π/2 π/2। तो हमें जो भी वैल्यू हमें मिलेगा, दैट वैल्यू शुड लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल -π/2 π/2, तभी वो वैल्यू हमारे लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमने y क्या लिया था, tan इनवर्स ऑफ 1/√3। इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1/√3 का वैल्यू हमें क्या मिला है, π/6। देखिए, इन प्रकार के प्रॉब्लम मैंने पहले भी आपको बताया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें पता होना जरूरी। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है किसका, cos इनवर्स का। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है किसका, tan इनवर्स का। ठीक है, अब देखिए हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, cos इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/√3, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 1/2 का वैल्यू हमें π/3 मिला है और tan इनवर्स ऑफ 1/√3 का वैल्यू π/6 है, तो π/3
3 प्लस पाई बाय 6। पाई बाय 3 मतलब कितना डिग्री? 60 डिग्री। पाई बाय 6 30 डिग्री। 60 प्लस 30 90, और 90 को हम क्या लिखते हैं? पाई बाय 2। तो देखिए कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/√3, इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा? पाई बाय 2। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है, सिर्फ हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होना जरूरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में A 13 दिया है, B 14 दिया है, C 15 दिया है, और यहाँ पे cos B पूछा है। एकदम से क्लिक होता है, A पता है, B पता है, C पता है, तो हम कोसाइन रूल यूज कर सकते हैं। लुक हियर, बाय कोसाइन रूल। सपोज यहाँ पे अगर हम कोसाइन रूल यूज करते हैं तो cos A इक्वल्स टू cos B, सॉरी हमें B फाइंड करना है, cos B इक्वल्स टू, मैंने पहले आपको बताया B के आगे का स्मॉल लेटर क्या है? C, फिर उसके आगे a, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल B है तो स्मॉल b स्क्वायर, अपॉन इन दोनों का डबल नीचे प्रोडक्ट ट्वाइस सी a, उन दोनों के प्रोडक्ट का डबल नीचे लेना है। नाउ cos b इक्वल्स टू c स्क्वायर, मतलब ये रहेगा 15 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रहेगा? 13 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू व्हाट इज c? 15, ओके, इंटू a 13, ठीक है। देयरफॉर cos b इक्वल्स टू 15 स्क्वायर 225, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196 अपॉन 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 इंटू 13। देयरफॉर cos b इक्वल्स टू, अब देखिए 5 प्लस 9 14, हमारे पास 4 रहेगा, ठीक है। फिर 1 जो मिला था 6 प्लस 1 7 प्लस 2, ये रहेगा 9, ओके, और ये 2 प्लस 1 3, 394 माइनस 196 अपॉन 2 इंटू 15 इंटू 13। देखिए सब्सट्रैक्शन क्या रहेगा? 14 माइनस 6 इट विल बी 8, फिर यहाँ पे 10 बनेगा, 19 माइनस 10 9, हमारे पास 1 रहेगा, 1 प्लस 1 2, 3 से 2 माइनस किया तो 1 मिलेगा, 198 अपॉन 2 इंटू 15 इंटू 13, ओके। अब देखिए इस 2 से अगर 198 को डिवाइड करेंगे तो 99 मिलेगा, 2 9 जा 18, फिर 1 बचेगा, अगेन 2 9 जा 18, तो हमारे पास क्या है? 99 अपॉन 15 इंटू 13। इन दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 5 जा 15, तो इसका मतलब cos b इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा? 33 अपॉन 5 इंटू 13, इसका मतलब cos b इक्वल्स टू सिंपल है 33 अपॉन 5 इंटू 13 इज 65, ये रहेगा इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी उसका सोल्यूशन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नंबर 7 में हमें cos a अपॉन स्मॉल a मतलब लेंथ है, कैपिटल A मतलब एंगल है, cos b अपॉन स्मॉल b, अगर ऐसा है तो हमें क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। लुक हियर, हमें पता है ट्राइंगल ABC में, इसकी कुछ आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन देखते एक बार, ये जो कैपिटल A है इसके अपोजिट जो साइड रहेगी BC, उसका लेंथ स्मॉल a है, ओके, और ये जो कैपिटल B वर्टेक्स है मतलब एंगल है, इसके अपोजिट का जो साइड है उसे कहते हैं हम स्मॉल b, ठीक है ना। तो इस प्रकार से रिलेशन हमें दिया है, ओके। लुक हियर, हमारे पास साइन रूल है, बाय साइन रूल। देखिए साइन रूल हमें क्या कहता है? a इक्वल्स टू k साइन b, सॉरी k साइन a, b इक्वल्स टू k साइन b, एंड सिमिलरली c इक्वल्स टू k साइन c। ये हमें साइन रूल इस प्रकार की वैल्यू देता है, a इक्वल्स टू k साइन a, b इक्वल्स टू k साइन b, एंड c इक्वल्स टू k साइन c। नाउ व्हाट इज गिवन हियर? क्या दिया है हमें? cos a अपॉन a इक्वल्स टू cos b अपॉन b। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो स्मॉल b cos ऑफ कैपिटल A इक्वल्स टू स्मॉल a cos ऑफ कैपिटल B। देखिए पूरे इसमें जो नोटेशंस है, कैपिटल A कैपिटल B एंगल रहेगा, स्मॉल a स्मॉल b लेंथ ऑफ साइड्स रहेगा, ठीक है। b का वैल्यू जस्ट हमने देखा है क्या है? k साइन b, k साइन b इंटू साइन a,
ए का वैल्यू क्या है, के साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये के इस के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब देखिए 0 इक्वल्स टू, अगर ये टर्म हम ट्रांसफ़र करते हैं तो 0 इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस ये रहेगा साइन, सॉरी यहाँ पे कॉस ए का टर्म है, ये कॉस ए है, तो यहाँ पे रहेगा साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस। हमने क्या किया, देखिए बी का वैल्यू के साइन बी सब्स्टिट्यूट किया, ये कॉस ए एज इट इज, ये यहाँ पे ए का वैल्यू के साइन ए सब्स्टिट्यूट किया, ये कॉस ऑफ बी एज इट इज। अब ये दोनों साइड का के कैंसिल होगा, तो हमारे पास देखिए क्या मिलेगा हमें, ये साइन बी कॉस ए अगर ट्रांसफर करते हैं उधर हम, तो ये मिलेगा साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, या फिर कॉस ए साइन बी। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। इसका मतलब 0 इक्वल्स टू साइन ऑफ, यहाँ पे आप साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब देखिए ये जो 0 है इसे हम साइन 0 भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0। इसका मतलब साइन ऑफ 0 इक्वल्स टू साइन ऑफ ए माइनस बी, मतलब 0 इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो इसका मतलब इस माइनस बी को अगर ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें बी इक्वल्स टू ए मिलेगा। तो ट्रायंगल ए बी सी में ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी एंगल है, ट्रायंगल ए बी सी में हमें एंगल ए और एंगल बी सेम यहाँ पे मिल रहा है। देखिए किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल कॉन्करेंट है, सिंस हम क्या कहेंगे, टू एंगल्स इन ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल, इस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज क्या रहेगा, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल का मतलब क्या, जिस ट्रायंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहते हैं उसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं, जिसे मराठी में कहते हैं हम समद्विभुज त्रिकोण। ओके, देखिए यहाँ पे हमने इसे समद्विभुज क्यों, आइसोसेल्स ट्रायंगल क्यों कहा, बिकॉज इस ट्रायंगल में दो एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट मिल रहे हैं। कौन कौन से दो एंगल यहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंट मिले हैं, एंगल ए और एंगल बी, ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। नाउ लुक हियर, इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। tan x इक्वल्स टू माइनस √3 दिया है। ओके, चलिए हम कंसीडर करते हैं tan x इक्वल्स टू माइनस √3। हमें पता है √3 किसका tan है, tan ऑफ π/3 का वैल्यू यहाँ पे है √3। पता है ना, tan ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3। tan ऑफ 60 मतलब sin 60 अपॉन cos 60, sin 60 √3/2 cos 60 1/2, तो √3 वहां पे आंसर मिलेगा। अब देखिए ये tan x इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ π/3 है। हमें देखिए कुछ फॉर्मूले पता है, मतलब अगर क्वाड्रेंट के बारे में हम सोचते हैं तो देखिए यहाँ पे इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसे थर्ड क्वाड्रेंट और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया ASTC हमें ध्यान में रखना है। ASTC ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, मेरी तरफ से PN सर यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए मैसेज है, कौन सा, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर। ओके, अब देखिए ए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, सभी मतलब साइन कॉस टैन तीनों भी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, टैन कॉस निगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है, साइन कॉस निगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, साइन और टैन वहां पे निगेटिव है। अब देखिए जो एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में हम पाई माइनस थीटा लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हम पाई प्लस थीटा लेते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेते हैं हम 2 पाई माइनस थीटा। तो जस्ट हमने देखा टैन कहाँ कहाँ निगेटिव है, टैन थर्ड में, सेकंड में पॉजिटिव है, सॉरी टैन थर्ड में पॉजिटिव है, तो सेकंड और फोर्थ में निगेटिव रहेगा। टैन कहाँ पे पॉजिटिव है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। टैन कहाँ पे पॉजिटिव है, थर्ड में पॉजिटिव है, तो कहाँ कहाँ निगेटिव रहेगा, ये सेकंड में निगेटिव रहेगा और फोर्थ में निगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब देखिए माइनस टैन थीटा कहाँ मिलेगा, टैन ऑफ पाई माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आता है और सेकंड में टैन निगेटिव रहता है, तो टैन ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू माइनस टैन थीटा। एंड सिमिलरली
माइनस tan थीटा इक्वल्स टू मिलेगा tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, या फिर tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू मिलेगा माइनस tan थीटा। समझ रहे ना आप? ठीक है, या फिर इसे इस प्रकार से लिखूं, देखिए सेकंड में एंगल क्या है, पाई माइनस थीटा, तो मैं इसे यहां पे लिखता हूं tan ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा एंड tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। सेकंड में और फोर्थ में tan निगेटिव है। कहाँ सेकंड और फोर्थ में tan निगेटिव है। अब यहां पे हम थीटा का वैल्यू अगर π/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए ये इक्वेशंस या टर्म्स हमें किस प्रकार से मिलेंगे। tan ऑफ, ध्यान दीजिए, tan ऑफ पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ π/3 एंड यहाँ पे tan ऑफ 2 पाई माइनस π/3 इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ π/3। ओके, देयरफॉर tan ऑफ 3 से पाई को मल्टीप्लाई किया 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3 tan ऑफ 2 पाई/3 इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ π/3 एंड tan ऑफ 3 से 2 पाई को मल्टीप्लाई किया 6 पाई माइनस पाई 5 पाई tan ऑफ 5 पाई/3 इक्वल्स टू मिलेगा माइनस tan ऑफ π/3। ठीक है, अब देखिए tan x इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ π/3 है, tan ऑफ 2 पाई/3 इक्वल्स टू माइनस tan ऑफ 2 पाई/3 है। चाहे तो मैं सपोज इसे, अगर मैंने फर्स्ट कहा, ये सेकंड है और इसे हम थर्ड कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या ले सकते हैं, tan x इक्वल्स टू tan ऑफ 2 पाई/3, tan x इक्वल्स टू tan ऑफ 2 पाई/3। क्यों? क्योंकि दोनों का RHS सेम है। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, tan x इक्वल्स टू tan ऑफ 5 पाई/3। ठीक है ना, इसका मतलब x इक्वल्स टू 2 पाई/3 रहेगा यहाँ पे एंड यहाँ x का वैल्यू 5 पाई/3 रहेगा। ओके, अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, जो वैल्यू या तो 0 रहनी चाहिए या फिर 0 से बड़ी और 2 पाई से मतलब 360 डिग्री से छोटी। अब देखिए π/3 मतलब कितना, 60 डिग्री। 60 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 डिग्री, ये 0 से बड़ा है, 360 से छोटा है। उसी प्रकार से 5 π/3 मतलब 60 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 300 डिग्री, ये वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी है, 360 डिग्री से छोटी है। तो इसका मतलब ये दोनों भी वैल्यू हमारी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। सिंस हम क्या कहेंगे, सिंस 0 लेस दैन 2 पाई/3 लेस दैन 2 पाई एंड उसी प्रकार से 0 लेस दैन 5 पाई/3 लेस दैन 2 पाई। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसका, द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan x इक्वल्स टू -√3। ठीक है ना, हमें tan x इक्वल्स टू क्या दिया है, -√3। इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा, r x का एक वैल्यू 2 पाई/3 रहेगा एंड x का दूसरा वैल्यू 5 पाई/3 रहेगा, 2 पाई/3 एंड 5 पाई/3। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इवैल्यूएट करने वैल्यू cos ऑफ π/6 प्लस cos इनवर्स ऑफ -√3/2। तो पहले हम cos इनवर्स ऑफ √3 -√3/2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। cos इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल्स टू, सपोज हम x कंसिडर करते हैं। ओके, इसका मतलब क्या, -√3/2 इक्वल्स टू क्या रहेगा, cos x। इसका मतलब cos x इक्वल्स टू -√3/2 ले सकते हैं, मतलब cos x इक्वल्स टू, लुक हियर, यहाँ पे कंडीशन क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ का जो x है, ax प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मतलब 0, पाई में रहना चाहिए।
अब यहाँ पे -√3/2 जो है इसके लिए हम लेते हैं cos ऑफ कितना π/6। ओके, देखिए हमें पता है ये जो cos है ये cos नेगेटिव का पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव। सबसे पहले सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में अगर सोचा हमने तो हमें पता है -cos थीटा ये रहता है cos ऑफ पाई -π/6, सॉरी पाई माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा लेना है, पाई माइनस थीटा। -cos थीटा का वैल्यू क्या है? cos ऑफ पाई माइनस थीटा। तो इसका मतलब देयरफॉर यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर हम π/6 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो cos ऑफ π/6, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो cos ऑफ पाई माइनस थीटा। देखिए सिर्फ आपको समझना चाहिए, cos ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू -cos थीटा। आर वी गेटिंग दिस? दोनों का मीनिंग सेम है। तो हम यहाँ पे अगर थीटा का वैल्यू सपोज π/6 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें cos ऑफ पाई माइनस π/6 इक्वल्स टू -cos ऑफ π/6। वी नो, ये पता है हमें। ओके, तो cos ऑफ पाई माइनस π/6 इक्वल्स टू -cos ऑफ π/6, ये मिलेगा cos ऑफ 6 से अगर पाई को मल्टीप्लाई किया 6 पाई -π 5 पाई, तो ये रहेगा cos ऑफ 5 π/6 इक्वल्स टू -cos ऑफ π/6। अब देखिए cos x माइनस cos ऑफ π/6 है, cos ऑफ 5 π/6 माइनस cos ऑफ π/6 है। इसका मतलब हम cos x इक्वल्स टू cos ऑफ 5 π/6 ले सकते हैं, मतलब x इक्वल्स टू हम 5 π/6 कंसिडर कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? 5 π/6 ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रहना चाहिए। व्हाट इज π/6? 30 डिग्री। 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 150 डिग्री। 150 डिग्री 0 से बड़ी है, पाई से छोटी है, 180 डिग्री से छोटी है, मतलब यहाँ पे है। तो इसका मतलब देखिए cos इनवर्स ऑफ -√3/2 का वैल्यू हमारे पास x मतलब कितना है? 5 π/6। ओके, चलिए अब ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। नाउ इसे अगर हमने कंसिडर किया किसे? cos ऑफ π/6, ठीक है ना, cos ऑफ π/6 प्लस cos इनवर्स ऑफ -√3/2। ओके, -√3/2। तो देखिए हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर यहां रहेगा cos ऑफ इक्वल टू लेना है, इक्वल टू cos ऑफ π/6 प्लस जस्ट हमने cos इनवर्स ऑफ -√3/2 का वैल्यू फाइंड किया है, ये है 5 π/6। ठीक है ना, यहां से वैल्यू हमने यूज किया है। अब cos ऑफ π/6 प्लस 5 π/6 इट विल बी cos ऑफ 6π/6, मतलब ये cos पाई रहेगा और cos पाई का वैल्यू कितना है? -1। ठीक है, तो इसलिए cos ऑफ π/6 प्लस cos इनवर्स ऑफ -√3/2, इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा? -1। तो इसके लिए पहले हमने ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया है, ठीक है ना, सेपरेट वैल्यू हमने यहाँ पे पहले फाइंड किया, फिर उस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है शॉर्ट आंसर्स, जो 2 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है, सेक्शन बी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। देखिए मैं आपको पर्सनल भी, आपके जितने भी कमेंट्स मुझे आते हैं उन सभी कमेंट्स को मैं खुद, हर एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई देता हूँ। अगर आपको सच में कुछ दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। मैं पर्सनल भी आपको कांटेक्ट कर सकता हूँ। देखिए वहाँ पे नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे दिया। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो उसे। मैं उसके ऊपर भी जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। अगर सच में कुछ आपको डिफ़िकल्टी है तो प्लीज़ किसी भी डिफ़िकल्टी को दिमाग में मत रखिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे वैसा ही अनसॉल्व मत रखिए, उसे सॉल्व ही कीजिए। ठीक है, जो भी डाउट है प्लीज़ बेझिझक मुझे आप
कभी भी पूछिए, उसका मैं 100% आपको उसका मैं जवाब दूंगा, उस डाउट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12th में हैं, HSC 2021 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए, बिकॉज यहाँ के ये सभी प्रॉब्लम्स HSC 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप वीडियो शेयर करते हो तो निश्चित रूप से हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे, ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देख पाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छी कमेंट्स मिलेंगी, ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, और ये सभी बातें हम चाहते हैं। हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, हमारे व्यूज़ बढ़ने चाहिए, क्योंकि ये सब इतनी जो मेहनत हम कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिसके लिए ये कर रहे हैं उन सभी के पास ये बातें पहुंचनी चाहिए। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, ये काम सिर्फ आप कर सकते हो, तो ये काम आपको करना है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, बार बार मैं रिक्वेस्ट करते आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, अब कुछ भी अगर आपको डिफिकल्टी है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर भेजिए। साथ में मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, पी आंसर क्लास 12। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसका भी लिंक है, उस इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी मुझे फॉलो कीजिए। और हमारा जो ऐप है पी आंसर द लर्निंग ऐप, इस ऐप को भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। देखिए, ऐप में मैं आपको वहाँ पे आपके टेस्ट कंडक्ट कर पाऊँगा, ऑनलाइन लेक्चर्स हम वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। साथ में मैं PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ये सभी बातें हम हैंडल कर पाएंगे हमारे पी आंसर द लर्निंग ऐप में। तो उस ऐप को आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।